नमस्कार, हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, पर दोस्तों मैं अच्छी नहीं हूँ। कल बंदर आए और देखिए मेरा सारा प्याज, बहुत सारा प्याज उखाड़ डाला। अभी मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ क्योंकि बंदर जो है इस समय बहुत ही आतंक ढाए हैं। अगल बगल के कुछ पेड़ कटे हैं, तो पहले तो उसी पर बसेरा करते थे, लेकिन अब जो है यहाँ जो कुछ भी मिलता है खाते कम उजाड़ते ज़्यादा है। मेरी अशोक वाटिका में हनुमान जी का बहुत ज़्यादा ही प्रकोप हो गया है। अभी मैं क्या करूं? अब ये तो मैं यूज करूंगी नहीं, देख करके कितना ना लालच लगता है। और लालच के बस ये नुकसान हुआ, रोज़ मैं आती थी, अगर एक एक दो की मैं कटिंग करती तो ये बहुत सारा हो जाता। लेकिन ये अब बंदरों ने टच कर लिया है, उनके हाथों में पैरों में सब बैक्टीरिया रहते हैं, तो इसका इस्तेमाल नहीं करूँगी। इसको मैं अब कंपोस्ट में डालूँगी और करूँगी क्या, ये देखिए पूरी हरी भरी हमारी ये क्यारी थी, ये देखिए सब छील छील करके ऐसा लगता है खाए हैं। तो ये सब नहीं, कुछ तो चलो भाई पेट में नहीं जाएगा, कंपोस्ट में जाएगा, लेकिन जो बच गए हैं अब उनको हम जो है काट पीट लेंगे। क्या करेंगे? प्याज पता नहीं क्यों इनको इतना प्रिय रहता है। तो ये देखिए काटे ही ले रहे हैं, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। खाओ, कितना खाओगे? ये तो खाने वाली चीज़ नहीं खाते हैं, नुकसान कर देते हैं। अभी कुछ दाना पानी रख दो कि ये बंदर खाएंगे आकर के, तो वो खा जाएंगे, नहीं खाएंगे और आकर के नुकसान करेंगे। देखिए मैं कितना ही कोशिश कर लूँ, लेकिन बंदरों से अपने गार्डन को बचा पाने में असमर्थ रहती हूँ। क्या करूँ? अब पे रहती नहीं हूँ। कल घर से फ़ोन गया, झुंड के झुंड बंदर आए हैं, तो मैंने भी कह दिया भाई अपना बचाव करना। आधा पंजा मार दिए तब तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि उजाड़ने दो, वो उजाड़ेंगे, हम इनको संवारेंगे। देखते हैं जीत किसकी होती है। अभी जो सूखी सूखी पत्तियां हैं इनको भी निकाल देंगे और इसमें ला करके और प्याज गाड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 उखाड़ चुके हैं। अब जो बचे हैं, अब ये छोटे साइज़ के बचे हैं, तो देखते हैं। इनका आकार छोटा कर दिया है, शायद बक्स दें। और देखिए इधर लहसुन भी था, तो लहसुन तो खैर नहीं उखाड़े हैं। ये दोबारा लेयर लहसुन की है, एक बार की हम नमक और चटनी में प्रयोग कर चुके हैं। तो इसमें बीच बीच में मैंने धनिया डाल दिया था, वो भी निकल रहा है। और धनिया हमारा भीग रहा है, तो उसको शाम मीटिंग में लगाएंगे। ये देखिए 2 ही पौधे हैं सिर्फ पालक के, और 2 ही पौधे हैं सिर्फ पालक के। और देखिए कैसी बढ़िया इनकी ग्रोथ है। तो अब आइडिया मिल गया है, पालक को कम से कम एक बित्ता नहीं तो उससे थोड़ा सा कम की दूरी पर लगाना है। इस टमाटर में मेरे रोग लग गया था, तो मैंने इसकी सारी की सारी पत्तियां रिमूव कर दी थी कि इनको हटा देंगे। और जो टमाटर लगे हैं इनको तोड़ने के बाद में फिर मिट्टी को अच्छा करके इसमें फिर से नए सिरे से लगा देंगे। कुछ शिमला मिर्च की मैंने लेट रिपोर्टिंग की थी मंगा करके ट्रेंड से, तो ये देखिए चल गए हैं, धीरे धीरे चलते रहेंगे। और इसी में मैंने मूली डाल दी है कि एक दूसरे के सपोर्ट से चलते रहेंगे। पौधे हमारे गंदे दिख रहे हैं क्योंकि मैं राख का छिड़काव करती हूँ, तो इससे पौधों को काफ़ी हद तक जो है हमको कीट पतंगों से उनकी। और ये देखिए हमारी ये धनिया, कहो अब धनिया भी उखाड़ के खा लें, कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अभी मैं नीचे के गार्डन की धनिया तोड़ तोड़ करके खा रही हूँ, तो इसको नहीं तोड़ती हूँ, लेकिन तोड़ना पड़ेगा क्योंकि जो है नहीं तो फिर क्या पता अब इसकी बारी आ जाए। तो ये यहाँ दिखाव में है, तो इसको ला करके मैं बीच में थोड़ा सा कर दूँगी, क्योंकि उस दीवार से उधर से जब आते हैं धमाधम कूदते हैं, तो जो सामने आता है बस उसी पर हमला कर देते हैं। तो इसको भी कर देंगे। दिखता तो उनको चारों तरफ है भाई, जो देखेंगे वही खाएंगे। ये देखिए मेरा चने का साग, वाह कितना अच्छा हो गया है। और हल्दी में ही ये देखिए हमारी ये करेली चल रही है। ये देखिए कितने छोटे छोटे लगे हैं करेले, हैं थोड़े ही, लेकिन देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। आज जो 2-4 हैं मैं इनको तोड़ ही लेती हूँ, क्योंकि ये छोटी वैरायटी है और इसकी हरियाली के कारण मैं इनको जो है हटा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ये छोटी क्वालिटी के हैं। तो ये कम से कम सैकड़ों की संख्या में हो तो जाकर के हमारे उपयोग भर को होंगे। तो इसलिए जो है इसको जो है हमें हटाना है, लेकिन इसकी ग्रीनरी इतनी बेहतरीन है इसलिए हटा ही नहीं पा रहे हैं। 3 करेले मिल गए हैं। खाली पेट खा लेने से पित्त शांत होता है, तो ये उपयोग में मैं ले आती हूँ। कभी कभी तो यहाँ आती हूँ, एक आधी तोड़ करके खा लेती हूँ। तो अभी भी कम से कम 10-20 तो कम से कम लगे ही होंगे। ये देखिए बहुत है, लेकिन जो है जब तोड़ेंगे तो अब इकट्ठा ही तोड़ेंगे। कुछ भी इधर बचती हुई है, बचती हुई वाली में तो
नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अभी ये देखिए मैंने 2-3 तोड़ ली है। और चना देखिए कितना अच्छा है। थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो इसको जो है ऊपर से इसे खोट देंगे ना, तो फिर और ये काफ़ी घना हो जाएगा। मैंने 2 ग्रो बैग में चना लगाया है। एक कंपोस्टिंग का बैग था, उस पर मैंने मिट्टी की लेयर लगा दी है और उसके बाद में लगा दिया चना। तो अभी मैं पानी नहीं डालूंगी, ये हमारा जो है सारा का सारा जाएगा कंपोस्टिंग में। तो इसको उठा करके कंपोस्टिंग में डाल देते हैं। मिट्टी मैंने बहुत सारी मंगा रखी है, ये देखिए। अब जो है मैं सुखा करके सब डालते रहती हूँ, तो ये सूखता रहेगा। उधर भी सूख रहा है, उधर ये सब। और बड़े बड़े ग्रो बैग लगा रखे हैं, तो उन्हीं को भर करके सब इकट्ठा करूँगी। कल सुबह मैं इस गोभी पर टिश्यू पेपर डाल करके गई थी, तो टिश्यू पेपर उड़ गया, कहाँ गया कुछ हता पता नहीं। तो अभी मैं फिर से 1-2 दिन में मैं ये गोभी निकाल लूँगी। ये देखिए ये पत्ती जो है, ओहो ऐसे ही मोड़ दिया। बस 1 ही 2 दिन में मैं इसको हटा लूँगी। और इसके बगल से जो गोभियाँ मैंने हार्वेस्ट की थी, उसकी जगह पर मैंने 2 रिपोर्ट कर दी, दोनों लग गई हैं। अभी जो है मैं जो भी बस जल्दी ही सब निकालते रहूँगी। अब मैं बंदरों का वेट नहीं करूँगी। बढ़िया धूप भरे माहौल में आ करके सारा सत्यानाशी कर देते हैं। खाते कम उजाड़ते ज़्यादा हैं। लगता है इस मिर्च में इस समय मैं ना घूमने टहलने में बड़ा बिजी रहती हूँ। कहीं हल्दी है, कहीं मेहंदी है, कहीं लड्डू है, कहीं दुदुरैया है। इसी में मेरा आजकल टाइम व्यतीत होता है। गार्डन को कम समय देती हूँ और घूमने टहलने में बड़ा लगी हुई हूँ। तो ये देखिए, हमको लगता है इस मिर्च में कम पानी देते हैं ना, तो पत्तियाँ मुरझा गई हैं। लेकिन अभी ये घंटे भर में ही सब कवर हो जाएंगी। तो धीरे धीरे जो है आज जो है मैं 1-2 घंटा अपने गार्डन में व्यतीत करूँगी। ये देखिए कटीली पालक जिसको बोलते हैं, कांटे वाली पालक, टोटल किचन वेस्ट भरा हुआ है। ऊपर से मैंने लगा दिया है और खाद की खाद तैयार हो रही है। और ग्रीन जो है हमें सब्जी मिल रही है। तो दोस्तों काम करते करते जो है बड़ा अनुभव हो जाता है। किचन वेस्ट जो ये देखो, यहाँ तो बैगन भी खाए पिए पड़े हैं। लगता है बैगन भी खाए हैं। ये देखो, अब क्या क्या बचाएं। छोटे छोटे लगे थे तो सोचा था हो जाएंगे। और ये देखिए इन्होंने भी मुस्कराना शुरू कर दिया है। ये देखिए, ये सब देख करके मन को खुशहाली मिलती है। ये देखिए इधर भी करेले का पेड़ लगा रखा है, बांध करके, तो इनमें भी फ्रूटिंग शुरू हो गई है। बहुत नहीं मिलते 2-4 ही हैं, लेकिन मन को प्रसन्नता बहुत ज़्यादा मिलती है। इधर ये कच्चे टमाटर शायद नहीं खाते हैं, इसलिए इन टमाटरों की तरफ उनका ध्यान नहीं गया है। तो दोस्तों इधर आई हूँ, तो जो मिर्च पक गई जो मिर्च पक गई है तो ये कंपोस्टिंग में डालना है। पक गई है उसको तोड़ लेंगे, और जो नहीं पकी है उसको भी थोड़ा तोड़ लेंगे, क्योंकि मिर्च का काम तो सुबह शाम लगते रहता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं किसी तरह, धीरे धीरे हमारे पौधों को कोई नुकसान न हो। देखिए ये इसमें भी पानी डालने वाला है। तो दोस्तों आगे प्याज को तोड़े ले रही हूँ। और ये देखिए ये मिर्च कितनी मोटी है, तो एक बीज के लिए छोड़ देंगे। 2 मैंने तोड़ ली हैं। ये मिर्च कुछ क्वालिटी ही अलग है, ये देखिए। और इसकी ब्रांच पकड़ते हैं, सब राख की वजह से गंदे। ये मैंने बीज के लिए छोड़ा था। और ये देखिए इनमें मोटी मिर्चें लगी हुई हैं। ये देखिए इधर सब लगी हुई हैं। इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। वो बीज के लिए पक रही है, राम जाने वो पकेगी भी लेकिन नहीं। अभी अब जब ठंडक में मिर्चें आएंगे तो मैं जो है सुखा करके रख लूँगी पके, और फिर उनसे ही बीज तैयार कर लूँगी। तो दोस्तों वीडियो को हम अपने यहीं समाप्त करते हैं। और बहुत सारा कार्य है, उसको देखना है। हर एक गमले में रोज़ पानी नहीं देते हैं, जिसको जितनी ज़रूरत होती है उसको उतना ही पानी देते हैं। तो अभी मैं जो है जिसको ज़रूरत है पानी दूंगी, उसके बाद में जो है मैं अपने और कार्य करूंगी। फिर मुझे एक निश्चित समय पे जाना है ड्यूटी करने, तो ड्यूटी करके आऊँगी। उसके बाद फिर मिलूँगी शाम मीटिंग में आप लोगों से। मेरा तो मुलाकात आप लोगों से जारी ही रहती है। जो लोग वीडियो देखते हैं उनको, जो लोग नहीं देखते हैं उनको, सभी को मेरा राम प्रणाम। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और एक कदम अपना गार्डनिंग की ओर बढ़ाएं।